मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ यूनिट 21 पार्शियल फ्रैक्शन उसकी एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे आज। एक्सरसाइज 21.1 और इसके दो सवाल आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको। और सवाल जाएंगे वो है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन का। उसके दो वैल्यूज उसने दी हुई है। एक हमारे पास है 12 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 और दूसरा है 4 इनटू x माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। दोनों सूत्रों में हमें इसमें क्या काम करना है, कैसे करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, हम इसका इंट्रोडक्शन आपको दे चुके हैं और एग्जाम के लिए कर चुके हैं। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 21.1 और 21.1 जब स्टार्ट करेंगे हम तो इसका जो पहला सवाल है इसको सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 12 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री इसमें डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है। इसका मतलब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम आसानी के साथ इसको पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या काम करेंगे कि हम ये डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर करेंगे। आप साफ बता रहा है x स्क्वायर माइनस 9 जो है इसके फैक्टर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से a माइनस b और a प्लस b बच जाएंगे। यानी कि ये हमारे पास बराबर आ जाएगा कुछ इस तरह से कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और ऊपर 12 हमारे पास ऐसे आ जाएगा 12 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ये आपके पास बन गई फ्रैक्शन। उसके बाद ये जो फ्रैक्शन इस तरह से बन जाती है तो हम इसमें हमेशा काम ही करते हैं। जब हमें पार्शियल फ्रैक्शन बनानी हो तो हम जो दो पार्शियल फ्रैक्शन संबंधी है उसको लेट कर लेते हैं। यानी कि अब यहाँ पर मैं काम करूंगा कि मैं लेट कर दूंगा 12 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 3 को लेट 12 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 3 इक्वल्स टू a1 अपॉन x माइनस 3 प्लस a2 अपॉन x प्लस 3। इसमें से एक दफा हमने x माइनस 3 के साथ ले लिया है a1 को और एक दफा x प्लस 3 के साथ ले लिया a2। ये लिखोगे मामला इस तरह से। अब जब मैं इसको ऐड करने चाहूंगा तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। ये 12 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ऐसे ही रहेगा। इस साइड पे इन दोनों को मैं एलसीएम ले लूंगा x माइनस 3 और x प्लस 3 का। तो ये मेरे पास बन जाएगा a1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस a2 इंटू एक्स माइनस 3। ये माइनस 3 x माइनस 3 से x माइनस 3 को कैंसिल कर देगा, x प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर x प्लस 3 को कैंसिल कर देगा, ये x माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, क्या हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन है और इक्वेशन की दोनों साइड पे जो डिनोमिनेटर है वो सिमिलर आ रहा है। आपको याद होगा कि जब कहीं भी इक्वेशन की दोनों साइड पे कोई एक वैल्यू सिमिलर आ रही हो, बिल्कुल सेम आ रही हो, तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये पूरा के पूरा डिनोमिनेटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई आपके पास। अब 12 इज इक्वल्स टू a1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस a2 इंटू एक्स माइनस 3। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं आपके लिए। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये है। इक्वेशन नंबर 2 मैं इसको कह रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2 है a1 x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस a2 x माइनस 3। अब यहां पर मैं a1 निकालने के लिए पहले इसको a2 को 0 करूंगा और फिर a2 निकालने के लिए a1 को 0 करूंगा। और कैसे करूंगा कि मैं कहूंगा कि पुट कर दें x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप पुट कर दीजिए क्या x को 3 के बराबर। तो ये बन जाएगा आपके पास 12 इज इक्वल्स टू a1 इंटू 3 प्लस 3 प्लस a2 इंटू 3 माइनस 3। बन जाएगा आपके पास 12 इक्वल्स टू a1 इंटू 9 प्लस a2 इंटू 0 और ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 9a1 या a1 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 9 या a1 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। ये आपके पास आ गया a1 की वैल्यू आ गई आपके पास। ये आपने a1 की वैल्यू को एकदम कर दीजिए। इसको हम देखेंगे क्या क्या करना है। उसके बाद अगेन यहाँ पर हमें अब a2 निकालना है तो हम इस a1 को 0 करेंगे और यहाँ पर 0 करने के लिए इस x को हम माइनस 3 ले लेंगे। माइनस 3 प्लस यहाँ पर 0 आएगा। अब हम क्या कहेंगे काम यहाँ पर हम कहेंगे पुट x इक्वल्स टू -3
इन इक्वेशन टू में x को -3 पुट कीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 12 इज इक्वल्स टू a1 इंटू -3 प्लस a2 इंटू -3 ये मेरे पास 3 + 3 6 आएगा 6 आएगा a1 मेरे पास आता है 2 ठीक है जी। उसके बाद यहां पर आप आएंगे ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू a1 इंटू 0 प्लस a2 इंटू -6 और 0 से उल्टा हो जाएगा तो ये जाएगा 12 इज इक्वल्स टू -6 a2 और a2 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन -6 तो a2 इज इक्वल्स टू -2 ये आपके पास आ गया a2 वो आ गया आपके पास a1। अब यहां पर आप ये काम करेंगे कि आप पुट कर दीजिए पुट द वैल्यूज ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 आपके पास हो जाएगी 12 अपॉन x -3 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a1 आपके पास है 2 अपॉन x -3 प्लस a2 आपके पास है -2 अपॉन x प्लस 3 और उसके बाद फर्दर इसको वापस सवाल की शक्ल में लाइए हो जाएगा 12 अपॉन x स्क्वायर -9 यही क्वेश्चन था आपका ये बराबर हो जाएगा 2 अपॉन x -3 -2 अपॉन x प्लस 3 ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन बनाई पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर काम करना पड़ा था ये 3 + 3 वापस 6 आया था ये 2 आ गया इधर हमारे पास a2 हमारे -2 आ गया a1 और a2 को पुट किया यहाँ पर इसका हमने पहले फैक्टर बनाया था फैक्टर बनाने के बाद हमने फिर इसको a1 और a2 लिया था इसको इक्वेशन 1 बोला इसको इक्वेशन 2 बोला और उसके बाद हमने इस पे वैल्यूज पुट करने के बाद a1 और a2 के निकाल के a1 और a2 वैल्यू को वापस इक्वेशन 1 में पुट किया और उसके बाद हमने इक्वेशन को बंद करके ये आपके सामने आंसर आ गया 12 अपॉन x स्क्वायर -9 को मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा तो बराबर आएगा 2 अपॉन x -3 -2 अपॉन x + 3 के ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने सॉल्व हुआ एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने सॉल्व हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है सामने इससे भी हमें काम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर की हम बनाएंगे फैक्टर पर करेंगे। अभी आपके सामने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन शुरू कर दिया मैंने। सवाल मेरे पास है 4 × x - 4 अपॉन x स्क्वायर -2x - 3 तो इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4 × x - 4 ऐसे रहेगा नीचे x स्क्वायर -3x प्लस x - 3 देखिए ना टर्म से मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं ऊपर 4 × x - 4 ऐसे रहेगा नीचे x कॉमन लेके x - 3 यहां पर +1 कॉमन लेके x - 3 ये मेरे पास बन जाएगा 4 × x - 4 और x - 3 ब्रैकेट सेम आ रहा है x + 1 एक ब्रैकेट बन रहा है ये मेरे पास फैक्टर बन गया x - 3 और x + 1 ये 4 × x - 4 हमारे पास न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है उसका हम काम क्या करेंगे उसका हम इसको लेट कर लेते हैं इसको हम लेट कर लेंगे लेट 4 × x - 4 अपॉन x - 3 × x + 1 is equals to a1 upon x - 3 plus a2 upon x + 1 ये आपके सामने हमने लेट कर लिया इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। उसके बाद इसको जमा ऐड करने के लिए जब हम करेंगे तो 4 × x - 4 ऐसे रहेगा नीचे x - 3 और x + 1 ऐसे रहेगा यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे दोनों साइडों का दोनों नीचे डिनोमिनेटर्स का x - 3 और x + 1 का ये हो जाएगा a1 × x + 1 और ये आएगा a2 × x - 3 ठीक है जी ये भी कोई बात नहीं है जो पुराना हम सारा काम कर रहे हैं इसको ऐसा रहेगा। अब ये डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो है 4 × x - 4 = a1 × x + 1
प्लस a2 इंटू एक्स माइनस 3 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया मैंने। और फिर मैं बारी बारी a1 और a2 निकालने के लिए अगेन a1 और a2 निकालने के लिए पहले मैं a1 निकालूंगा, तो a2 के लिए इस x को मुझे करना पड़ेगा जैसे कि 0 है, यहां पर मैं x को 3 ले लूंगा, मैं कह दूंगा पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2, तो मेरी इक्वेशन 2 बन जाएगी 4 into 3 minus 4 equals to a1 into 3 plus 1 plus a2 into 3 minus 3, और इसको मैं फटाफट सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 into minus 1 equals to a1 into 4 plus a2 into 0, ये काम दिखा दूंगा 4 into 3 minus 4, 3 minus 4 minus 1 हुआ, 4 into minus 1 हो गया, a1 में 3 plus 1 था तो 4 हो गया और 3 minus 0 हो गया, तो मेरे पास ये बन गया -4 is equals to 4a1 plus 0, लाइन लिखेंगे नहीं हम इसको, ऐसे रहने देंगे और उसके बाद यहां से a1 मेरे पास आ जाएगा 4 upon -4 और a1 मेरे पास -1 के बराबर आ जाएगा, ये मेरे पास आ गई a1 की वैल्यू। उसके बाद मैं a2 की वैल्यू निकालने के लिए इस x को 0 करूंगा, इस वैल्यू को 0 करने के लिए इस x को यहां पर -1 पुट करूंगा, तो देखिए मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में x -1 पुट करेंगे आप तो ये बन जाएगी आपका इक्वेशन 4 into -1 -4, x में -1 पुट कर रहा हूं ना, और इक्वल्स टू a1 into -1 plus 1 प्लस a2 into -1 -3, यहां पर जहां पर x था वहां पर -1 पुट किया, ये -1 यहां आ गया, ये पहले -1 यहां पर आया, -1 -4 फिर -1 plus 1 और फिर -1 -3, तो ये आपके पास हो गया 4 into -5 equals to a1 into 0 प्लस a2 into -4, ये हो गया -20 equals to -4a2 और a2 is equals to -20 upon -4 और a2 equals to 5, ये आपके पास आ गया a2, ये आपके पास आ गया a1 equals to -1 और a2 equals to 5 हो गया। अब उसके बाद हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास लिखी हुई, हम इसमें पुट कर देंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ a1 and a2 in equation 1, ये आपके पास बन जाएगा 4 into x minus 4 upon x minus 3 into x plus 1 equals to a1 आपके पास है -1 upon x minus 3 और a2 आपके पास है 5 upon x plus 1, बस इसकी शक्ल से करनी पड़ेगी, माइनस वाले को बाद में करेंगे, प्लस पहले कर लेंगे, इसको वापस सवाल बना देंगे, जो सवाल था आपके पास, सवाल आपके पास था 4 into x minus 4 upon x square minus 2x minus 3 equals to 5 upon x plus 1 minus 1 upon x minus 3, ये आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 21.1 हम कर रहे हैं, इसके हमने दो सवाल आपके सामने किए। इसके अंदर भी अगेन हमारे पास जो सवाल गिवन था उसके हमने डिनोमिनेटर के पहले फैक्टर बनाए, उसके बाद उसको हमने लेट कर लिया a1 और a2 की शक्ल के अंदर, फिर उसके बाद हमने इक्वेशन 2 बनाई अपनी जिसमें हमने डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद a1 निकालने के लिए a2 के साथ जो x था इसको एक ऐसी वैल्यू पुट की कि 0 हो जाए, तो a2 हमने x के अंदर 3 पुट किया तो a2 हमारे पास 0 हो गया और a1 हमारे पास -1 आ गया। अगेन इस a1 इस a2 के लिए निकालने के लिए a1 को 0 करना था तो x को -1 पुट किया तो ये 0 हो गया, तो हमारे पास a2 यहां से आ गया 5 के बराबर। इस a1 और a2 को हमने वापस पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास ये बन गई इक्वेशन, हमारे पास पार्शियल की इक्वेशन ये बन गई, पार्शियल इक्वेशन ये बन गई। उसके बाद हमने इसको सवाल के शक्ल में पुट किया और जो सवाल आपका गिवन था 4 * x - 4 upon x square - 2x - 3 बराबर आ गया 5 upon x + 1 -1 upon x - 3 के। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ एक्सरसाइज 20.1 का। यहां पर हमारा सेशन एंड होता है, ये दो सवाल हमने आपके सामने किए, ये सवाल को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट सेशन में हम इसके बाकी सवाल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो सवाल करने होते हैं, इसमें जो सवाल है एक्सरसाइज के अंदर चूंकि वो अलग-अलग किस्म के हैं लिहाजा उसको मैं अलग-अलग तरीके से करा रहा हूं। यहाँ पर हमने दो सवाल किए एक्सरसाइज 20.1 के।